हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम और ये चल दिए थे कुंभ नहाने के लिए। पहली बार ऐसा हो रहा था मेरी ज़िंदगी में कि मैं इनके साथ अकेले घूमने गई थी। मतलब वैसे तो गई हूँ बहुत बार, लेकिन इनके साथ बिल्कुल अकेले पहली बार गई हूँ। मैं शादी के बाद भी नहीं जा पाई थी, कभी नहीं गई। तो मैं जा रही थी यहाँ पर और ये पहले मैं गई थी दीदी के घर अपनी के चंदौसी। तो वहाँ ये बस में ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। ये भी पास में ही बैठे हुए थे, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर हम लोग बना लेते। तो इन्होंने मतलब हमने ये बोल रहे थे, लेकिन मैंने उसको म्यूट कर दिया। म्यूट क्यों कर दिया? क्योंकि पीछे की आवाज़ बहुत आ रही थी। तो मैंने कहा पीछे का वॉइस बहुत आ रही है, तो वो समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए हम कर दे रही हूँ मैं म्यूट। तो फिर इसलिए पहली बार जा रहे थे, तो समय व्यतीत करना अच्छा लगता है अपने हस्बैंड के साथ। वैसे क्या होता है कि बस वही भागम भाग, ये इधर कोचिंग पढ़ा रहे हैं, मैं उधर पढ़ा रही हूँ, और फिर बच्चों को मैं खाना दे रही हूँ, कॉलेज जा। और फिर मैंने ये थोड़ा सा रास्ते का वीडियो शूट किया था। यहाँ पर बनना है कोई मतलब हाईवे बनना है, और वो बहुत ज़्यादा क्लियर वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि बस चल रही थी, तो कैसे एकदम से क्लियर आ जाता। फिर भी मैंने बहुत प्रयास किए, तब भी इतना क्लियर नहीं आया। और ये यहाँ पे रास्ता जो था वो बहुत सुंदर लग रहा था। अब इसमें बस में मैंने पूरी कोशिश करी, पर ये ज़्यादा सुंदर नहीं आ पाया। तो आधा रास्ता तो मेरा ऐसे ही निकल गया था। फिर मैंने आधी वीडियो कट कर दी क्योंकि बहुत क्लियर नहीं आ रहा था ना, तो मैंने फिर बंद कर दिया था। और ये हम अपनी तरफ पहुंच चुके थे, तो थोड़ा सा मैंने रास्ते का भी वीडियो कर लिया था। मैंने इलाहाबाद का और वहाँ का क्या कहते हैं, वाराणसी भी गए थे, वहाँ का सबका पूरा पूरा क्लिप निकाला है। आप लोगों की वजह से मैं लाइव भी गई थी, पर वहाँ पर नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम थी कि लाइव जा ही नहीं पा रहे थे, बीच बीच में कट हो जा रहा था। मैंने हॉट स्पॉट से भी किया, पर वहाँ पे हॉट स्पॉट से भी नहीं हो पाया, तो इसलिए रास्ते में ज़्यादा वो नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग निकल गए थे। अब पता है, कहीं जाना अपने हस्बैंड के साथ अकेले बहुत अच्छा लगता है। गए तो फिर बहुत लोग थे, मेरे भैया भाभी गए, दीदी की नंद गई थी, मेरी बहन की बेटी गई थी, उसकी फ्रेंड भी गई थी, बहुत लोग गए थे। लेकिन घर से जो है मेरे बच्चे नहीं गए थे, कहने का मतलब ये है। और बच्चे मौसी के घर रुक गए थे, तो हम लोग निकल गए थे। और नहीं, क्योंकि वहाँ पे रास्ते में भीड़ बहुत थी। वैसे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत वो था, लेकिन भीड़ इतनी की वजह से अब बच्चों को छोटे को लेके जाना बहुत खतरनाक था। और ये हम पहुँच चुके थे बिसौली में। मेरी जो एजुकेशन है शुरुआती, वो मेरी बिसौली में ही हुई थी। तो वहाँ पे अपना पुराना स्कूल देखना, पुराना जगह देखना। देखो ये राजकीय इंटर कॉलेज आया, यहाँ पे मैंने 12th तक की पढ़ाई की थी। और फिर हम ये दीदी के घर पहुँचे, वहाँ पे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। फिर हम ये बैठ गए थे रिक्शे में बैठ गए थे। ये मेरी बहन की बेटी है, और पड़ोस में बैठी हुई है उसकी दोस्त। तो यहाँ पे बहुत अंधेरा हो गया, तो फिर मैंने क्लिप काट दिया, मैंने नहीं बनाया। फिर ये हम बैठ गए थे ट्रेन में, और ये आ गई थी दीदी की नंद, ये मेरी भाभी हैं। तो हम लोग ट्रेन में, और ये टीटी आया था चेक करने के लिए। तो वो पूछ रहे थे बहुत कुछ कि मतलब आपकी कौन कौन सी सीट है। तो हम जानकारी दे रहे थे कि ये सीट हमारी, ये उनकी है। इस तरीके से वो दीदी जानकारी दे रही थी, उनको सब पता था ना। पता तो मुझे भी था, मैं वो दीदी के बेटे ने ही सब कुछ किया था ऑनलाइन, उसने ही टिकट वगैरह बुक किए थे। टिकट की इस समय प्रयागराज जाने को बहुत मारा मारी है, परंतु उसने बहुत सूझबूझ से, बहुत होशियारी से कर दिया, वरना टिकट वो वैसे बुक नहीं हो रहे थे, मतलब रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा था। पैसे आप जाओ तो वो दिखा रही थी मोबाइल में कि देखो हमारे इतने हैं, हम लोग 9 कैंडिडेट हैं, तो हमारा 9 का देख लीजिए। और दीदी के हस्बैंड नहीं गए थे, वो इसलिए नहीं गए थे कि जीजा जी उसमें टीचर है ना, तो उन्होंने कहा मेरे 2 दिन का वो हो जाएगा। वो स्कूल के हेड हैं, तो मतलब प्रिंसिपल हैं, तो वहाँ पे कोई तो जाना चाहिए। तो फिर हम ये पहुँच गए थे प्रयागराज में, और यहाँ पे हम लोग उतर गए थे। यहाँ पे ठंडा हो रखा था, तो हम सब ने कैप लगा रखी थी। तो मैंने कहा ना आपके साथ हर एक पल की वीडियो शेयर की है। अब मेरी उसने बहन की बेटी ने भी मेरी बहुत मदद करी ब्लॉग बनाने में। ये है, कह रही थी मेरे भैया हैं, कह रही थी मौसी आप वीडियो बनाती हो, आप चिंता मत करो, दिव्या आपके साथ नहीं जा रही है, तो मैं आपकी हर पल की रिकॉर्डिंग बनाऊँगी ऐसे। और फिर हम लोग, ये मैंने इलाहाबाद में ही थोड़ा सा बनाया था और वीडियो,
वहाँ पर शूट कर लिया था। वहाँ के रेलवे स्टेशन का वीडियो है। तो पीछे पीछे ये भी आ रहे थे, सब लोग निकलते जा रहे थे। मेरे से कैप कम लगाई जाती है तो मैंने कैप कम लगाया था। हालांकि फिर बाद में दीदी वगैरह ने बहुत पीछे पड़ा कि नहीं तू कैप लगा ले, कैप लगा ले। गोल्ड का तो कुछ पहन के जा ही नहीं सकते थे, इसलिए मैंने कानों में ये आर्टिफिशियल ही ईयर रिंग्स डाल दिए थे। दिव्या ने डलवा दिए थे कि मम्मी ये वाले ईयर रिंग्स डाल दो। और फिर देखिए ये महाकुंभ पहुंच गए थे हम फाइनली इलाहाबाद में, वहाँ पे जहाँ पे महाकुंभ लगा हुआ है। और यहाँ पर तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पहुँच के तो ऐसा लग रहा था कि हम वहीं पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पे तो मतलब लोग बहुत फ़ोटो वोटो खिंचा रहे थे, मतलब वीडियो बनवा रहे थे, अपना सब कुछ कर रहे थे। ये लोग सब मस्त थे। तो यहाँ पहुँच के तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग वहाँ पहुँचे। और दूसरी वहाँ पे साफ़ सफाई भी थी, खैर ऐसा नहीं है, वहाँ पहुँचे थे जबकि इतनी पब्लिक थी फिर भी जो वॉशरूम वगैरह थे वो भी बहुत साफ़ सुथरे। हम लोग आराम से वहाँ पे पहुँचे, आराम से फ्रेश हुए, ऐसा कोई भी दिक्कत का सामना नहीं। फिर मैंने प्रयागराज पर ये वहाँ पे पहुँच के पूरा रेलवे स्टेशन का मैंने पूरा वो निकाला था क्लिप। जैसे हम लोग जा रहे थे फाइनली, हम लोग अपने लक्ष्य की ओर निकल दिए थे। हम ये देख रहे थे कि हम कैसे वहाँ तक पहुँचे, क्या करें। तो ये मैं इसके साथ वीडियो बना रही थी, तो सुन लीजिए आप लोग। तेरी हाइट ज़्यादा है, दिव्या के बराबर है ना। आगे ले ली, कोई दिक्कत तो नहीं उसे भी। इधर से ना कैमरा थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए हाथ लगा लिए तो सही है। तब ने इसको दूध गिरा दिया। गरम गरम नहीं, दूध वाला लाया वो रखने को डाला। तो दोस्तों हम यहाँ पे फ्रेश होने के लिए आए हैं, हम फिर आगे नहाने के लिए जाते हैं। फिर हम यहाँ पहुँच गए थे महाकुंभ पर। यहाँ पे मतलब वो था बोटिंग का। पर यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी, ये मतलब इन बोट वालों की बहुत ज़्यादा दादागिरी चल रही थी। मतलब ये 4,000 रुपये मांग रहे थे यहाँ से संगम जाने की, मतलब बहुत महंगा कर रहे थे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा था, वो कुछ बोलने को राज़ी नहीं थे। वो लोग ये सब जता रहे थे। जब उनसे कहा जा रहा था, उनसे कंप्लेंट भी की, तो बोले अब ये तो बोट वाले प्राइवेट है तो ये अपनी मर्जी चला सकते। तो प्राइवेट कोई आदमी है तो हम भारत के वासी, हमारे अब टूरिस्ट लोग भी बाहर से आ रहे हैं, इससे तो आपका गलत इंप्रेशन जाता है। अब इलाहाबाद वाले क्या पूरी ज़िंदगी कुंभ का ही खाएंगे, बाकी भी तो खाएंगे ना। तो उनको ये चीज़ अपना इंप्रेशन गलत डाला, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बाकी तो चलो गलत है तो गलत ही है, उसको तो गलत बोला जाएगा। ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी कर रहे थे। पर कैंडिडेट 4,000 रुपये ऐसे मांग रहे थे। तो यहाँ पर आपने देखा हम नहा लिए थे, डुबकी लगा ली थी महाकुंभ में। और यहाँ पर बहुत भीड़ हो रखी थी, तो वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था। तो मैं और मेरी भाभी बोल रहे थे, तो वो बातचीत कर रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे म्यूज़िक की वजह से मैंने बंद कर दिया। पहले तो हम लोग बोले, फिर मुझे बाद में पता चला
कि मेरे को वो आ सकता है कॉपीराइट, इसलिए हमने वीडियो बंद कर दी। हम लोग बातें करते जा रहे थे और हम नहाकर निकल चुके थे। कहाँ के लिए? वाराणसी के लिए। और वाराणसी जाने में थोड़ा सा हमको दिक्कत का सामना करना पड़ा। जो होगा मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। वो दिक्कत ये हुई कि वहाँ की थोड़ी लोकल जनता जो थी ना प्रयागराज की, वो सपोर्टिव नहीं थी। जैसे मतलब एक्यूरेट सही पता नहीं बता रहे थे, या तो बता नहीं रहे थे या उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि कई सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे। तो इस वजह से हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुई। तो हमने गाड़ी बुक कर ली थी। तो मतलब जो भी वाहन मिल रहा था वो उसी में हम लोग एडजस्ट कर रहे थे। इस तरीके से हम लोग जा रहे थे। तो पहले हमने क्या करा, पहले हमने गाड़ी बुक की, मतलब सादा जो गाड़ी होती है, जो वाहन मिल रहा था, क्योंकि बहुत दूर तक उन्होंने वाहन ना खड़े करने की व्यवस्था कर रखी थी। अगर हम वाहन बहुत पास में खड़े करते तो शायद वो भी कंट्रोल में नहीं आती। क्या भीड़, मतलब जाम बहुत ज़्यादा लगता। जब पैदल वाले लोगों की वजह से इतना जाम लग रहा था, इतनी भीड़ हो रही थी, तो क्या होता। तो फिर मैंने ये थोड़ा बस का बना लिया था। ये बस वाला पहले बोला कि हम वाराणसी जाएंगे, फिर बाद में बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मेला अधिकारी मना। तो फिर जनता ने थोड़ा सा हंगामा काटा, बेचारा फिर मजबूरी में राजी हो गया, बोला ठीक है चलते हैं। तो फिर यही लेके आ। और इलाहाबाद से वाराणसी की दूरी कोई कम थोड़ी ना है, 135 किलोमीटर है। तो ऐसा नहीं है कोई आसपास है, काफ़ी दूरी थी। तो हमें 2-3 घंटे लगे थे इसमें ट्रैवल करने में। खैर यहाँ की इसकी जो बस की ट्रैवलिंग थी वो बहुत अच्छी रही, कोई दिक्कत का सामना हमें नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर सारी क्लिप्स मैंने खुद से नहीं निकाली थी, कुछ मैंने अपनी सिस्टर के फ़ोन में निकाली, कुछ मेरे बहन की बेटी के फ़ोन में निकली, कुछ उसकी फ्रेंड के। तो सबकी जिसके पास जो जो आती जाएगी वीडियो वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। और फाइनली हम लोग वाराणसी में पहुँच गए हैं। वाराणसी बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा शहर है। आप लोग कभी घूम आइएगा, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा था। और यहाँ पर मतलब ये इसमें अंधेरा हो रखा था। और देखिए हम लोगों के चेहरे कितने थक चुके थे पैदल चल चल के, और वहाँ पर सवारी कर बिल्कुल मुंह उतर गए थे। और यहाँ पे आगे मेरे भैया वगैरह जा रहे थे तो उन लोगों ने भेज दिया था। तो इस वीडियो को मैं यहीं करूँगी। अगर आपको कुंभ की और भी वीडियो देखनी तो अगली वीडियो में देखना। तब तक के लिए बाय बाय।